हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी भावनाएं यानी इमोशंस, ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो अक्सर बहुत उलझा हुआ सा लगता है, बहुत पर्सनल लगता है। मतलब जो खुशी एक इंसान के लिए है, जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वही हो। तो सवाल ये है कि क्या इन भावनाओं को समझने का कोई बेहतर तरीका है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? हर किसी का भावनाओं को महसूस करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। एक के लिए जो खुशी है वो दूसरे के लिए कुछ और हो सकती है, और यही बात इमोशंस की दुनिया को इतना पर्सनल और कभी-कभी इतना कंफ्यूजिंग बना देती है। इसको समझने के लिए चलिए लाल रंग का एक उदाहरण लेते हैं। अब देखिए, भले ही हमारी आंखों में लाल रंग को देखने वाली कोशिकाएं एक जैसी हों, लेकिन रिसर्च में ये बात सामने आई है कि सबसे गहरे लाल रंग को लेकर हर किसी का आइडिया अलग-अलग होता है। जरा सोचिए, अगर रंग जैसी सीधी सीधी चीज भी सबके लिए एक जैसी नहीं है, तो फिर भावनाएं तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क किसी भी इमोशनल स्टेट को समझने के लिए उसे 3 मेन कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। आप इन्हें 3 लीवर्स की तरह समझ सकते हैं जो हमारी हर भावना को बनाते हैं। तो ये हैं वो 3 लीवर्स। पहला है ऑटोनॉमिक अराउजल, यानी हमारे शरीर की एनर्जी। दूसरा है वेलेंस, मतलब कोई एहसास अच्छा है या बुरा। और तीसरा है अटेंशनल फोकस, यानी हमारा ध्यान कहाँ है। यही तीनों मिलकर हमारे हर इमोशनल एक्सपीरियंस को बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला लीवर है उत्तेजना या अराउजल। इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का एनर्जी लेवल है, एक स्केल की तरह, जिसके एक छोर पर है गहरी नींद वाली शांति और दूसरे छोर पर है घबराहट या एक्सट्रीम अलर्टनेस। हमारी हर भावना इस स्केल पर कहीं ना कहीं होती है। दूसरा लीवर है मूल्यांकन या वैलेंस, और ये बहुत सीधा साधा है। क्या ये भावना अच्छी महसूस हो रही है या बुरी? मतलब क्या ये एक्सपीरियंस प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट? बस यही हमारी भावना को पॉजिटिव या नेगेटिव दिशा देता है। और तीसरा लीवर है हमारे ध्यान का केंद्र। हमारा अटेंशन कहाँ है? क्या हमारा ध्यान अपने अंदर की चीजों पर है, जैसे दिल की धड़कन या सांसों पर? इसे कहते हैं अंतर्बोध या इंटेरोसेप्शन। या फिर हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर है, इसे कहते हैं बाह्य बोध या एक्सटेरोसेप्शन। हमारा ध्यान लगातार इन दोनों के बीच स्विच होता रहता है। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम बनता कैसे है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें चलना होगा बचपन में, जहाँ ये इमोशनल सिस्टम सबसे पहले हमारे केयरगिवर्स के साथ इंटरैक्शन के जरिए बनता है। सोचिए एक नए जन्मे बच्चे के बारे में। उसे नहीं पता कि भूख या ठंड क्या होती है। उसे बस एक बेचैनी महसूस होती है और वो रोने लगता है। और जब कोई आकर उसकी जरूरत पूरी करता है, तो वो बच्चा अपनी अंदर की फीलिंग और बाहर की दुनिया के रिएक्शन के बीच एक कनेक्शन बनाना सीखता है। बस यहीं से विश्वास और इमोशनल बॉन्ड्स की नींव पड़ती है। अब ये जो टेबल है ना, ये बहुत कमाल की चीज दिखाती है। ये दिखाती है कि बचपन में बने ये अटैचमेंट स्टाइल्स असल में जिंदगी भर हमारे इमोशनल रिएक्शंस की फाउंडेशन रखते हैं। जैसे सुरक्षित बच्चे अपने माता पिता के लौटने पर खुश होते हैं, वहीं अव्यवस्थित बच्चे तो बात करने से ही कतराते हैं। ये पैटर्न्स दिखाते हैं कि हम तनाव को संभालना कैसे सीखते हैं। बचपन के बाद आता है एक और बड़ा मोड़, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। ये सिर्फ शारीरिक बदलावों का वक्त नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग और भावनाओं की एक जबरदस्त रीवायरिंग का दौर है। प्यूबर्टी की शुरुआत दिमाग में किसपेप्टिन नाम के एक मॉलिक्यूल से होती है। ये एक हार्मोनल चेन रिएक्शन शुरू करता है, जिससे शरीर में बड़े बदलाव आते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि दिमाग में बदलाव पहले होते हैं, और यही बदलाव नए तरह के बर्ताव को जन्म देते हैं, जैसे दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताना और दुनिया को अपने तरीके से परखना। तो किशोरावस्था एक तरह से सेल्फ सैम्पलिंग का दौर है। मतलब किशोर उसी इमोशनल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं जो बचपन में बना था, लेकिन अब उनके पास ज्यादा आज़ादी होती है।
वो अपने एक्शंस और उनके नतीजों को टेस्ट करके दुनिया के बारे में अपनी समझ बनाते हैं। अच्छा, तो इन सब भावनाओं और बंधनों के पीछे का साइंस क्या है? वो कौन से केमिकल्स हैं जो ये सब कंट्रोल करते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की, जिसे अक्सर ट्रस्ट हार्मोन भी कहा जाता है। ये सोशल बॉन्डिंग बनाने, तनाव कम करने और दूसरों की भावनाओं के प्रति हमारी अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत अहम रोल निभाता है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में मजबूत सोशल बॉन्ड्स बनाने में मदद करता है। एक और जरूरी मॉलिक्यूल है वैसोप्रेसिन। ये गहरे जुड़ाव और किसी के लिए इंटेंस अट्रैक्शन की फीलिंग से जुड़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि जानवरों में इसके लेवल्स को मोनोगैमस बिहेवियर यानी एक साथी वाले रिश्ते से जोड़कर देखा गया है। कुछ सबूत ये भी बताते हैं कि इंसानों में भी ऐसा ही हो सकता है। और ये हमारी बायोलॉजी की ताकत को बहुत अच्छे से दिखाता है। सैली की कहानी को ही लीजिए, जो सिवियर डिप्रेशन से जूझ रही थी। उसकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के कुछ ही मिनटों में उसका डिप्रेशन गायब हो गया। ये कहानी साबित करती है कि हमारी भावनाएं कितनी गहराई से हमारी बायोलॉजी से जुड़ी हैं। ये दिखाती है कि वेगस नर्व सिर्फ शरीर को शांति नहीं करती, बल्कि उसे सतर्क भी कर सकती है, जो हमारे अराउजल वाले लीवर का एक अहम हिस्सा है। तो इतनी सारी थ्योरीज के बाद सवाल ये उठता है कि हम इसका इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क को एक प्रैक्टिकल टूल की तरह कैसे यूज किया जा सकता है। आइए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। पहले अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर की सेंसेशंस पर लाएं, जैसे अपनी सांसें या दिल की धड़कन। अब अपनी आंखें खोलिए और कमरे में किसी एक चीज को चुनकर अपना 100% ध्यान उस पर लगाने की कोशिश करिए। ये एक्सरसाइज दिखाता है कि हम अपने ध्यान के लीवर को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। जब हम अपनी भावनाओं को इन 3 लीवर्स अराउजल, बैलेंस और अटेंशन के कॉम्बिनेशन के तौर पर देखते हैं, तो हमें अपनी अंदरूनी दुनिया को समझने और उसे नेविगेट करने का एक रास्ता मिल जाता है। इसका मतलब है कि हम भावनाओं की लहरों पर बस बहने के लिए मजबूर नहीं है, बल्कि हम खुद उस नाव के कैप्टन बन सकते हैं। अंत में बस एक सवाल, क्या हो अगर हम भावनाओं को ऐसी चीजों की तरह देखना बंद कर दें जो बस हमारे साथ होती हैं, और उन्हें ऐसे सिग्नल्स की तरह देखना शुरू करें जिन्हें डिकोड करने की, समझने की जरूरत है। ये एक छोटा सा शिफ्ट है नजरिए में, लेकिन ये हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।